हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इट्स समथिंग अबाउट मी। दोस्तों, आज हम हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है हरियाणा के सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मंत्रिमंडल से जरूर आता है, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को गलत करके आते हो। क्यों? क्योंकि इतने सारे विभाग होते हैं, हम उनको रटते रहते हैं और एग्जाम में जाके उनको भूल जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ ट्रिक्स की सहायता से इनको याद करेंगे। इसके बाद आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से एक बार सभी की फोटो देख लो। एक बार जो फोटो देख लेने के बाद हमारा माइंड में वो चीज़ें परमानेंटली सेट हो जाती हैं। ठीक है, जल्दी से फोटो देखो इनकी, फिर हम कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सा विभाग है हम ये याद करेंगे। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी ट्रिक देखेंगे वो सिर्फ स्टूडेंट्स की सहायता के लिए यूज की गई हैं। मैंने सिर्फ वो आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई है। मैं पर्सनली सभी नेताओं का सम्मान करती हूँ, तो जो भी ट्रिक बनाई गई है वो सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, ठीक है? इसलिए दिल पर कुछ मत लेना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री, सबको पता है सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर साहब। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? करनाल। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? करनाल। तो करनाल क्या हुआ? हमारी सीएम सिटी भी करनाल को कहा जाता है। तो मनोहर लाल खट्टर क्या है? हमारे मुख्यमंत्री। अब भाई सबसे बड़ा पद कौन सा है? मुख्यमंत्री। तो रुपए के सारे मामले भी कौन देखेंगे? हमारे मनोहर लाल साहब। तो रुपए से रिलेटेड जो भी मामले हैं, मतलब वित्त, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो कौन देखेंगे? मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के साथ साथ जो भी कोई विभाग बच गया और कोई विभाग बच गया, आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपने और सारी पढ़े हुए हैं कि हाँ इसके पास ये है, इसके पास ये है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा विभाग आ जाए जो आपको नहीं पता, तो क्या करो? उसका आंसर क्या लगा दो? तुक्का लगाने की बात है। जब आपको ये पता है कि हाँ हमें ये क्वेश्चन नहीं ही आता है, हमने भाई सारे विभाग पढ़े थे पर ये विभाग तो किसी में से भी नहीं आ रहा, तो तुक्का लगाओ मनोहर लाल खट्टर साहब। क्यों? वित्त मंत्रालय के अलावा वो सभी विभाग जो अन्य किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के साथ। ठीक है, तो जो विभाग किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए वो सब किसके पास है? इनके पास। ठीक है, याद हुआ? अब सेकंड नंबर पे कौन है? हमारे दुष्यंत चौटाला जी। ओके, कौन सी पार्टी के हैं? जेजेपी। फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, जेजेपी की फुल फॉर्म क्या है? सबसे यंग है हमारे कैबिनेट में, जो मंत्रिमंडल है उसमें सबसे यंग है। दिखाई दे रहे हैं फोटो में, सब देख रहे होंगे। तो इनके पास अब कौन कौन से विभाग है? देखो काफी लंबी लिस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इनको याद करने का तरीका देखते हैं। देखो, सबसे पहले श्रम और रोजगार, सबसे इंपॉर्टेंट श्रम और रोजगार। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं साथ साथ बताते हुए चलती हूँ। श्रम और रोजगार, लेबर और एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है ये हमेशा क्या बोलते हैं कि हरियाणा की जॉब 75% जॉब हम हरियाणा के बच्चों को ही देंगे। रोजगार से सबसे ज़्यादा मामले यही तो उठाते हैं। तो रोजगार के मामले कौन उठाते हैं? दुष्यंत चौटाला जी। तो श्रम और रोजगार। ठीक है, हम सिर्फ ट्रिक यूज कर रहे हैं। अब विमान एविएशन वाला डिपार्टमेंट है। अब भाई सबसे यंग है तो क्या करेगा? एविएशन, सिविल एविएशन, विमान कौन उड़ा सकता है? सबसे यंग है तो ऑब्वियसली ये उड़ा सकते हैं। तो ये वाला नागर विमानन, सिविल एविएशन भी किसके पास है? इन्हीं के पास है। ठीक है, अब आ जाओ, ये दो याद हो गए। अब विकास, यंग हैं तो ये क्या बोल रहे हैं? हम करेंगे, मैं सबसे इतना विकास करूंगा। बहुत ज्यादा वादे दिखाए थे ना, जनता के साथ बहुत ज्यादा वादे किए थे। तो क्या किया था? विकास और पंचायतें, ये वाला डिपार्टमेंट किसके पास है? इन्हीं के पास है। डेवलपमेंट एंड पंचायतें। ओके, तो भाई विकास करेंगे, इतने वादे किए हैं। विकास करने के लिए कुछ तो चाहिए, रुपए चाहिए। बिना रुपए कौन विकास करेगा? तो आबकारी और कार, एक्साइज एंड टैक्सेशन। जब आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को तभी तो गवर्नमेंट विकास कर पाएगी। इनके पास थोड़े ना खुद के रुपए, अपने घर से रुपए कौन लगाता है? कोई नहीं। तो आबकारी और जब आप कर दोगे तभी ये क्या करेंगे? विकास करेंगे।
तो जब आप कर दोगे तो क्या होगा, उद्योग और वाणिज्य लगाए जाएंगे। जब आपने कर दिए भाई, इनके पास कर दोगे तो रुपए आएंगे, रुपए आएंगे तो उद्योग लगेंगे, उद्योग और व्यापार वाणिज्य को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। याद हो गया, उद्योग और वाणिज्य। अब भाई रुपए आएंगे, उद्योग वाणिज्य सब बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे, इतनी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो सार्वजनिक निर्माण के कार्य जैसे सड़कें हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये भी बनेंगी। ठीक है, तो रिलेटेड हमारा सबसे पहले विकास होगा। विकास कैसे होगा, घर से रुपए तो ये लगाने से रहे, तो हम क्या देंगे, टैक्स, आबकारी और कर। टैक्स देंगे तो फिर क्या होगा, उद्योग और वाणिज्य स्थापित होंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी तो हमारा सार्वजनिक निर्माण का कार्य भी होगा। याद हुआ, ये सब याद हो गए। आप देखो, एक इनका ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्व और आपदा प्रबंधन। तो आपदा से याद कर लो कि भाई ये क्या थे, कौन सी जेजेपी पार्टी में थे, सबसे पहले इनेलो पार्टी में थे। इनेलो पार्टी पर आपदा आई तो इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली, कौन सी, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था लेकिन अभी आपको आंसर बता दिया है। तो याद हो गया, राजस्व और आपदा, इनेलो पर आपदा आई, ये किस में चले गए, इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। ये सब याद हो गए, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका ये और बच जाता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। इनको भी ऐसे रिलेट कर लो कि भाई सार्वजनिक निर्माण करेंगे तो लोगों को क्या, खाद्यान्न की आपूर्ति भी करवाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो थे इनको याद करने की हमने ट्रिक देख ली। याद हो गए। अब नेक्स्ट देखो, हमारे अनिल विज साहब दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से फोटो पे आओ। फोटो कैसे दिखाई दे रही है भाई, दाढ़ी वाड़ी अच्छे से वाइट दाढ़ी दिखाई दे रही है, तो कैसी फीलिंग आ रही है, जो हमारे घर में थोड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं वैसी फीलिंग आ रही है ना। तो अनिल विज के पास घर, बड़े बुजुर्ग घर को संभालते हैं, तो हमारा गृह मंत्रालय किसके पास है, गृह, होम मिनिस्टर कौन है, हमारे अनिल विज साहब। फोटो माइंड में फोटो याद कर लो कि फोटो जब भी आएगी, हाँ अच्छा ये फोटो है तो ये हमारे इनके दाढ़ी वाड़ी थी, तो भाई ये हमारा गृह मंत्रालय हो गया। हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अनिल विज। पर्सनली दिल पर कोई भी मत लेना, मैं सिर्फ ट्रिक की सहायता से आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो आइए, गृह मंत्रालय हो गया। अब ये हमारे बड़े बुजुर्ग दादा टाइप फीलिंग दे रहे हैं, तो भाई हमारे दादाजी क्या बोल रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं, हम गांव में नहीं पढ़ाएंगे, आपको शहर में पढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, तो आपको नगर में लेके जाएंगे। दादाजी नगर में लेके जाएंगे, भाई घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो बोल रहे हैं करना तो पड़ेगा। तो इनके पास हो गया नगरीय प्रशासन। अब नगर में जाओगे, शहर में जाओगे, शहर में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे। तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, किस लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए तो जा रहे हो। तो चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, दोनों, टेक्निकल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन कहाँ पे मिलेगी, सिटी में। सिटी में ही विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहाँ होती है, गांव में थोड़ी ना होती है, सिटी में होती है। तो याद हो गया। इनके पास एक आयुर्वेदिक, अब भाई दादा टाइप बड़े लोग कहते हैं ना योगा करो योगा करो, तो ये आयुष विभाग भी किनके पास है, इन्हीं के पास है। ठीक है, तो याद हो गया, गृह मंत्रालय बोल रहे हैं नगर में चलो, शहर में अच्छी पढ़ाई होगी, तो शहर में जाएंगे तो वहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे, वहाँ पे शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। और दादा बोल रहे हैं कि डेली योगा क्या करो, तो आयुष विभाग भी किनके पास है, अनिल विज के पास। याद हुआ। अब नेक्स्ट देखो, कंवरपाल गुर्जर। देखो इनके पास 3 काफी इंपॉर्टेंट विभाग हैं, शिक्षा, वन और पर्यटन। कंवर, ये कंवर की ऊपर वाली बिंदी हटाओ, चलो कैवर लिखो, कंवर। तो कंवर क्या होता है, हमारी बुक का कवर होता है ना, बुक के ऊपर जो फर्स्ट वो होता है, जो हम क्या बोलते हैं उसको, कवर। कवर चढ़ाते थे ना, छोटे छोटे होते थे जब कॉपी में। तो ऐसे ही कंवरपाल गुर्जर, कवर का ऊपर की बिंदी हटा दो छोटी सी, तो अब क्या, शिक्षा। अब हमारी जो नोटबुक होती है वो किससे रिलेटेड है, शिक्षा से। हमारी नोटबुक शिक्षा से रिलेटेड है ना, तो नोटबुक से रिलेटेड क्या हो गई, शिक्षा। तो हम स्कूल में गए हैं क्या करने, एजुकेशन लेने, तो स्कूल में हमारा टूर जाएगा, एक दिन जाते थे ना, बच्चे थे तब। तो हम घूमने कहाँ पे जाएंगे अब की बार, वनों में,
घूमने जाएंगे, हमारा स्कूल का एक टूर जाएगा कहाँ पे, वन में। तो जब टूर जाएगा तो क्या कहलाता है, वो पर्यटन। हम क्या करने गए थे, घूमने गए थे। तो 3 काफी इंपॉर्टेंट है। कौरपाल गुज्जर जी के पास क्या क्या है, शिक्षा, वन और पर्यटन, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड टूरिज्म। ओके, अब आओ नेक्स्ट, मूलचंद शर्मा जी। फोटो देखो जल्दी से, मूलचंद शर्मा जी। शर्मा जी हैं, यहाँ पे इनका सुंदर सा टीका दिखाई दे रहा है ना, तो टीका, तो ये हम टीका लगाते हैं तो हमारी किससे, हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है ना इसकी निशानी। जल्दी से फोटो देखो, तो ये किससे रिलेटेड है, कला से, कला और हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। तो ये सिर्फ ट्रिक है। ओके, तो कला और संस्कृति से कौन रिलेटेड है, हमारे मूलचंद शर्मा जी। कैसे कला संस्कृति, कला और संस्कृति, तो इनके पास दो डिपार्टमेंट कैसे रिलेटेड हैं, कला और संस्कृति एंड कौशल और विकास, एक परिवहन और खनन। नए याद रखना भाई, इनके टिक्का लग रहा था तो नए परिवहन, नए से एक से परिवहन, एक से खनन, याद हुआ, एक नए से परिवहन, एक नए से खनन। अब एक कैसे कौशल विकास, दूसरे कैसे कला और संस्कृति। इनका माइंड में फोटो बिठा लो, फोटो को देखते ही हाँ टीका लग रहा था भाई, टीका से संस्कृति से रिलेटेड है, संस्कृति याद आते ही कला और संस्कृति, फिर हो गया परिवहन और खनन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह नाम सुना है ना, कौन, महाराजा रणजीत सिंह, नाम सुना होगा काफी बार। तो महाराजा रणजीत सिंह, इनका तो बिल्कुल इजी है। तो महाराजा, राजा साहब है रणजीत सिंह, राजा साहब है तो ऊर्जा कूट कूट कर भरी होगी, काफी ज्यादा एनर्जी है इनके पास, खूब पावरफुल है तभी तो राजा बन गए। तो पावर का डिपार्टमेंट इनके पास है। और भाई नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा से ही रिलेटेड है, नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा। आपको नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है कि जो ऊर्जा, जो पावर हम एक बार यूज कर लेते हैं उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया सोलर एनर्जी, ठीक है, एक बार यूज करके दोबारा यूज कर सकते हो, ये हो गया रिन्यूएबल सोर्स होते हैं ये। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है, पूरी रात भाई यूज किया आपने, बैटरी ऑफ होगी, एक बार चार्ज लगाया, दोबारा से चार्ज। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं, जो पेट्रोल हम एक बार यूज कर लेते हैं, क्या उसको दोबारा यूज कर सकते हो, नहीं ना। तो हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, और उसका जस्ट उल्टा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को एग्जाम्पल हमने क्या देखा, पेट्रोल, और नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल सोलर ऊर्जा। ओके, ये दोनों याद हो गए। अब भाई राजा साहब है, राजा साहब कभी भी आपको जेल के अंदर डाल सकते हैं, तो ये डिपार्टमेंट किसके पास है, रणजीत सिंह के पास। ओके, याद हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जेपी दलाल, जल्दी से आ जाओ, जेपी दलाल। अब आपको पता है आजकल हर चीज में बहुत ज्यादा मिलावट आने लगी है भाई। आप कुछ भी लगा लो, आपका दूध लगा लो, डेयरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, कृषि में आप कुछ भी खाने को लोगे, बिस्किट विस्किट जो हमारे गेहूं से बनते हैं ना, इन सब में क्या आने लगे हैं, मिलावट। तो भाई दलाली होने लगी है इनमें। पर्सनली किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, सिर्फ याद करने की ट्रिक्स है। तो जेपी दलाल, दलाल से भाई आजकल कृषि में, पशुपालन में, डेयरी में, मत्स्य, इन सब में दलाली होने लगी है। तो ये सब किसके पास हो गए, याद करने की ट्रिक कि कृषि और किसान विकास, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य, ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किसके पास हो गए, इन जेपी दलाल जी के पास। अब इनमें दलाली होने लगी है तो इलाज क्या होगा, हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, कानून और न्याय का, लॉ और लेजिस्लेटिव का सहारा हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है, दलाल लोग बहुत ज़्यादा बीच में, घुसखोरी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो किसका सहारा लेंगे, कानून और न्याय का। याद हुआ इनके पास कौन 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 डिपार्टमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट आइए, बनवारी लाल, इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, सहकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग और कल्याण। सहकारिता में कोऑपरेशन, तो एससी पिछड़ा वर्ग कौन सा होता है, ओबीसी, एससी और ओबीसी, ठीक है, ये सब आपस में कोऑपरेशन करके रहेंगे, मतलब मिलजुल कर रहेंगे,
तो बात बन ही जाएगी। याद करो दोबारा से, एससी अनुसूचित जाति, एससी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये सब सहकारिता, कोऑपरेशन इंग्लिश में, ठीक है, ये सब कोऑपरेशन मिलजुल कर रहेंगे तो बात बन ही जाएगी। कैसे बन जाएगी? बनवारी लाल। बन गए? तो सहकारिता इंग्लिश में कोऑपरेशन, और ये वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट समझते हैं ना, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस एंड एससी शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अगर एससी और ओबीसी मिलजुल कर रहे तो बात बन ही जाएगी, कोऑपरेशन से बन ही जाएगी, तो बनवारी लाल। याद हो गया? अब आओ, ये हो गए। अब राज्य मंत्री देखते हैं, वो अगर अच्छे से याद हो गए तो राज्य मंत्री तो सिर्फ 4 ही हैं, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। आप देखो, ओम प्रकाश राज्य मंत्री फर्स्ट कौन है? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव। अब ट्रिक देखो, ओम, ओम, इसको हम इस वाले ओम से जोड़ते हैं। अपने हाथ पर भी आप नाम गुदवाते हो, ओम देखा है ना ये ओम, तो इस वाले ओम को हम यहां से जोड़ते हैं। ठीक है, देखो तो इस ओम प्रकाश यादव जी के पास कौन कौन से हैं? ओम किससे रिलेटेड होता है? भगवान से, हमें पता है। तो भगवान जी क्या करेंगे? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय करेंगे। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता किसके पास? ओम प्रकाश यादव के पास। अब भाई हमारे सैनिक हैं बॉर्डर पे, है ना, बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? भगवान। तो ओम भगवान, ओम से ओम प्रकाश। तो इनके पास 2 विभाग हैं, कौन कौन से? सामाजिक न्याय, अधिकारिता, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। याद हो गया? अब नेक्स्ट, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ एक ही महिला है। देख रहे हो ना कितनी बुरी स्थिति है, सिर्फ एक ही महिला है। तो कमलेश ढांडा जी, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेली हैं। तो कमलेश ढांडा जी, तो महिला और बाल विकास, बच्चों की रक्षा, बच्चों की सबसे ज्यादा देखभाल कौन करती है? अपनी मम्मी। मम्मी क्या हुई? महिला। तो अकेली महिला, ऐसे भी याद कर सकते हो, महिला और बाल विकास। और अभिलेखागार, लेख, लेडीज काफी लेख लिखती है ना, सुंदर सुंदर लेख लिखती हैं, तो कविताएं लिखती हैं। तो इनके पास 2 डिपार्टमेंट, महिला और बाल विकास और अभिलेखागार। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, अनूप धानक जी। इनके पास देखो, ये श्रम और रोजगार हमने कहाँ पे पढ़ा था? श्रम और रोजगार, रोजगार कौन दिला रहा था? दुष्यंत चौटाला जी। तो इस वाले में ये दुष्यंत चौटाला के साथ संबंधित हैं, अकेले इनके पास विभाग नहीं है श्रम और रोजगार का, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये राज्य मंत्री कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट भी हैं, और कुछ इनके पास स्वतंत्र भी, इंडिपेंडेंट भी कुछ विभाग इनको मिले हुए हैं, कुछ में ये उपरोक्त के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो श्रम और रोजगार में किसके साथ कनेक्टेड हैं? उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के साथ। ठीक है, तो इनके पास अब कौन सा विभाग बचा? पुरातत्व और संग्रहालय। मुझे इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक मिली नहीं, तो इसको एक सिंगल को तो आप वैसे ही याद रख सकते हो। ये कौन सा है? पुरातत्व और संग्रहालय। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स किसके पास है? इनके पास। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, पुरातत्व और संग्रहालय इनके पास है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, एक संदीप सिंह जी। संदीप सिंह क्या है? खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी हैं तो भाई कौन सा विभाग मिलना था? ऑब्वियसली खिलाड़ी हैं तो कौन सा विभाग मिलेगा? मेन इंपॉर्टेंट, खेल और युवा मामले। तो खेल और युवा मामले किसके पास है? संदीप जी के पास। स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, खेल और युवा मामले किसके पास मिलेगा? संदीप सिंह खिलाड़ी हैं तो ऑब्वियसली मिलना ही है। तो और इसके अलावा हमारे जो सभी खिलाड़ी हैं वो हमेशा प्रकाश में रहते हैं ना, आए दिन न्यूज़पेपर में आए रहते हैं। हाँ, विराट कोहली की लड़की भी हुई है तो कितना फोकस किया गया, तो हमेशा प्रकाश में रहते हैं, दुनिया की नज़रों में ही रहते हैं। तो प्रकाश तो खिलाड़ी हैं भाई। तो खेल और युवा मामलों से ही रिलेटेड प्रकाशन एवं मुद्रण। ठीक है, याद हो गया? सभी एक बार फिर से रिवाइज करना, इसके बाद आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।